यह कहानी लीला के अनुपमा से सवाल करने से शुरू होती है कि वह उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है। राही अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है, जबकि प्रेम दोनों को शांत करने का प्रयास करता है। इतने में मोटी बा ख्याति और मीता शाह हाउस पहुंचती हैं। लीला को याद आता है कि उसने ही कोठारी परिवार को बुलाया था, लेकिन वह भूल गई थी। मोटी बा ताना मारते हुए कहती है कि वे उम्मीद कर रहे थे कि लीला आरती की थाली लेकर उनके स्वागत के लिए खड़ी होगी। लीला उन्हें आरती में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है, जिसके बाद मोटी बा आरती गाने लगती है और सभी आरती में भाग लेते हैं। दूसरी ओर राघव मोटी बा की आवाज सुनकर बेचैन हो जाता है और अनुपमा को ढूंढने लगता है। अनुपमा ध्यान देती है कि मोटी बा परेशान लग रही है, फिर भी आरती कर रही है, जिससे उसे जिज्ञासा होती है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। इसी बीच राघव शाह हाउस के पास आता है और घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से अनुपमा को परेशानी हो सकती है। अनुपमा उसे देख लेती है और बुलाने लगती है, लेकिन राघव उसे रोक देता है। लीला राघव को देखकर चौंक जाती है और जब मोटी बा पीछे मुड़कर देखती है तो राघव मुड़कर जाने लगता है, जिससे वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। लीला झूठ बोलती है कि वह एक भिखारी था। मोटी बा उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक राघव वहां से चला जाता है। वह कहती है कि वह बिना भिक्षा लिए ही चला गया। इसके बाद मोटी बा वापस जाने का फैसला करती है और प्रेम व राही से साथ चलने के लिए कहती है। प्रेम वहीं रुककर अपना काम करने का निश्चय करता है, जबकि राही मोटी बा के साथ जाने का निर्णय लेती है। प्रेम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि उसे आराम करना है। मोटी बा यह नोटिस करती है कि राही अनुपमा से नाराज है। इसके बाद प्रेम अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि वह राही से बात करेगा। अनुपमा अपना दर्द जाहिर करती है कि जब अपने ही हमें ना समझें तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरी तरफ मोहित प्रेम के कमरे में डांस कर रहा होता है और उसकी चीजों को अपना मानकर मजे कर रहा होता है। वह प्रेम की तरह दिखने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसे भी इस संपत्ति में बराबरी का हक मिलना चाहिए। वह कहता है कि जब किसी ने उसे उसका हक नहीं दिया तो अब वह इसे छीन लेगा। अमीर होने का सपना देखकर मोहित बहुत खुश होता है और अपने इरादों को लेकर और अधिक दृढ़ हो जाता है। इसी बीच प्रार्थना प्रेम के कमरे में आती है, लेकिन मोहित बेड के पीछे छिप जाता है। प्रार्थना कमरे की हालत देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यह सब किसने किया होगा। वह सामान रखकर चली जाती है, जिसके बाद मोहित समझता है कि उसे बहुत संभल कर रहना होगा। वह प्रेम की फोटो उठाकर देखता है और कहता है कि प्रेम बहुत किस्मत वाला है कि उसने बचपन से शहजादों जैसी जिंदगी जी है। वह मजाक में कहता है कि कहीं प्रेम को उसकी बुरी नजर न लग जाए और फिर वह प्रेम की फोटो पर मारकर से उसके चेहरे को काला कर देता है। उसी समय दूसरी ओर प्रेम कोयले के काम में लगा होता है और उसका चेहरा थोड़ा काला हो जाता है। प्रेम अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करता है, तभी राघव उसकी मदद करने की पेशकश करता है। प्रेम कहता है कि उसे राघव पर भरोसा नहीं है, लेकिन मम्मी के भरोसे पर उसे विश्वास है। यह सुनकर वह राघव को मदद करने की इजाजत दे देता है। राघव प्रेम का चेहरा साफ करता है और उसे एहसास होता है कि उसने राही को दुख पहुंचाया है, जिससे वह गुस्से में मसाला कूटने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि प्रेम राही पर हुए हमले की जांच कर रहा है। तभी अनुपमा आती है और राघव को बताती है कि उसकी पूजा पूरी हो चुकी है और अब उसे एक ऑर्डर की डिलीवरी करनी है। वह प्रेम से भी कहती है कि वह राही के पास जाए। राघव बेचैन दिखाई देता है, तो अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि धीरे धीरे सब उसे समझ जाएंगे। दूसरी तरफ शाह हाउस में अंश इंटरव्यू के लिए बैठा होता है और वह लीला व बाबूजी से कहता है कि वे शांत रहें और कोई शोर न करें। बिजली और पानी अचानक चले जाने से पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। जब अनुपमा को पता चलता है कि यह समस्या सिर्फ उनके घर में है, तो सभी लोग उसे ही दोष देने लगते हैं। मोहल्ले वालों ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अनुपमा ने राघव को शरण दी थी। तभी राघव अनुपमा को उसका फोन लौटाने के लिए घर आता है, लेकिन लीला उस पर गुस्सा करती है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और उसकी सांस फूलने लगती है। यह देखकर अनुपमा और बाबूजी घबरा जाते हैं
और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। राघव उनकी मदद करने के लिए जबरदस्ती एक ऑटो रुकवाता है और खुद ऑटो चलाकर उन्हें अस्पताल ले जाता है। मोहल्ले वाले यह देखकर शाह परिवार को चेतावनी देते हैं कि अगर अनुपमा ने अपना फैसला नहीं बदला तो उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उधर राही राघव के बारे में सोचकर परेशान होती है। तभी मोटी बा उसके पास आती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है। वह यह भी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि राही अनुपमा से नाराज है। मन ही मन मोटी बा यह सोच रही होती है कि अगर मां बेटी के बीच दरार पड़ जाए तो वह इसे खाई में बदल देंगी। वह राही को भरोसा दिलाती है कि उसने जो भी किया उसके लिए वह खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। वह राही से कहती है कि वह उस पर भरोसा कर सकती है और अपनी परेशानी उससे साझा कर सकती है। राही जवाब देती है कि मम्मी हमेशा सबकी मदद करती हैं और इस बार भी वह शायद सही होंगी, लेकिन उसे उनका यह फैसला पसंद नहीं है। वह पूरी बात बताने ही वाली होती है, लेकिन फिर रुक जाती है और माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी मम्मी ने उसे सिखाया है कि ससुराल और मायके की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। मोटी बा इसे सही बताती है, लेकिन उसे यह भी कहती है कि वह उसे बताकर अपना मन हल्का कर सकती है। जब राही कुछ नहीं बताती तो मोटी बा सोचती है कि अगर वह नहीं बताएगी तो भी उन्हें इसका पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ अस्पताल में अनुपमा और बाबूजी बात कर रहे होते हैं। बाबूजी बताते हैं कि अगर सही समय पर लीला को अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता था। वे दोनों इस बात से काफी भावुक हो जाते हैं। बाबूजी राघव के पास जाकर उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अनुपमा भी हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कहती है। यह देखकर राघव भावुक हो जाता है और कहता है कि अब तक सभी ने उसे जान लेने वाला कहा था, लेकिन पहली बार किसी ने उसे जान बचाने वाला कहा है। बाबूजी कहते हैं कि वे पहले अनुपमा के फैसले के खिलाफ थे, लेकिन अब वे उसका पूरा समर्थन करेंगे। अनुपमा यह सुनकर खुश होती है और कहती है कि जब बाबूजी उसके साथ हैं, तो वह पूरी दुनिया से लड़ सकती है। इसके बाद वह यह तय करती है कि मोहल्ले वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, क्योंकि वे उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। इसी बीच मोहित प्रेम के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है। वह प्रेम से कहता है कि उसे अपने अमीर होने का पूरा फायदा उठाना चाहिए, लेकिन प्रेम इस विचार को नकारते हुए कहता है कि वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। मोहित कहता है कि अगर उसे ऐसा अमीर परिवार मिला होता तो वह इसे गले लगा लेता और पूरी जिंदगी ऐश करता। प्रेम जवाब देता है कि वह भी अपने परिवार को गले लगाता है, लेकिन उनकी दौलत को नहीं। इसी बीच प्रेम को राही का फोन आता है और वह उससे बात करने के लिए एकांत में चला जाता है। प्रेम और राही एक दूसरे को मिस करने की बात करते हैं और राही उसे जल्द घर आने के लिए कहती है। इसी बीच मोहित प्रेम के जूस में एक गोली मिला देता है। जब प्रेम वापस आता है तो मोहित उससे पूछता है कि वह अपने माता पिता से नाराज क्यों रहता है। प्रेम गुस्से में आ जाता है और जूस पीते हुए जवाब देता है कि उसके माता पिता की वजह से उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर मोहित अंदर ही अंदर खुश होता है। दूसरी तरफ राही प्रेम की एक फोटो देखकर चौंक जाती है और उसे साफ करने लगती है। उसे चिंता होती है कि आखिर ऐसी हरकत किसने की होगी। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि अगले दिन प्रेम एक रेस्टोरेंट में झगड़ा कर लेता है और पूरी रात घर नहीं लौटता, जिससे राही बेहद चिंतित हो जाती है। जब अगली सुबह प्रेम घर लौटता है तो राही उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखकर हैरान रह जाती है। यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलने वाला है। इस रोमांचक कहानी का अगला भाग देखने के लिए जुड़े रहें।